हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। फर्स्ट सेमेस्टर में सेट थ्योरी चल रहा है अपने पास में। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स अपन देखे थे, उसी में थर्ड क्लास आज आपके पास में है सेट थ्योरी में ही। ठीक है, जो नेक्स्ट एक आपके पास में डेफिनेशन है वो आपके पास में है सिमेट्रिक डिफरेंस, टू सेट ऑफ सिमेट्रिक, सममित अंतर। जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में है वो ये है दो समुच्चयों का सममित अंतर, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सममित अंतर दो समुच्चयों का। ये इसको देखो अपन ये भी बोल सकते हैं रिंग सम ऑफ टू सेट। रिंग सम बताया था देखो कि एक तो आप लोग बना लो रिंग और एक बना दो इसके बीच में सम। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को जो अपन निरूपित करते हैं वो देखो इससे निरूपित करते हैं अपन, इससे अपन निरूपित करते हैं रिंग सम वाले पार्ट को। और ये परिभाषित कैसे होता है वो देखो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे कि ए रिंग सम बी, देखो इसे अपन निरूपित करते हैं ए रिंग सम बी। इसको देखो लिखते हैं ऐसे अपन ए यूनियन बी और माइनस लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, या तो ये वाला पार्ट लिखो। ठीक है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। और एक पार्ट इसको अपन और भी लिख सकते हैं ए माइनस बी और बी माइनस ए। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये सममित अंतर को या तो ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों पार्ट ये बराबर होते हैं। ये भी अपन थ्योरम करेंगे तब इन दोनों पार्ट को अपन इक्वल करके और दिखाएंगे कि क्या ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, तभी अपन थ्योरम प्रूफ करेंगे जब इस पार्ट को अपन इक्वल भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों पार्टों को इक्वल करने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि सिमेट्रिक जो डिफरेंस होता है, जो दो समुच्चयों का सममित अंतर है, इसके भी कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे क्रम विनिमय का नियम को ये पालन करता है, तो उसी में देखो नोट करके देखो नीचे लिखना है आप लोगों को, नोट डालो और नोट में लिखो। फर्स्ट वाला पार्ट देखो अपन लिख रहे हैं कि या तो ए रिंग सम बी बोलो या फिर बी रिंग सम ए बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ए रिंग सम बी या फिर बी रिंग सम ए, ए रिंग सम बी या फिर बी रिंग सम ए, दोनों के दोनों मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या फिर सेकेंड पार्ट ए रिंग सम, अच्छा इनका नाम होता है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, ये बताया था पहले भी। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड पार्ट या तो ए रिंग सम बी रिंग सम सी, एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे हैं। या तो पहले बी रिंग सम सी का पार्ट अप्लाई करो, बाद में ए के साथ में करो, या फिर ए रिंग सम बी रिंग सम सी यानी सममित अंतर, इसके अंदर पहले ए और बी को ऑपरेट करो, देन आफ्टर सी को ऑपरेट करो, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, सहचारिता का नियम। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सहचारिता का नियम। ठीक है, या फिर देखो अगर मान लो ए रिंग सम ए ही करते हो, खुद का खुद के साथ में देखो रिंग सम करोगे, तो ये देखो क्वेश्चन पता चलेगा, क्वेश्चन वाले पार्ट से पता चलेगा। ये ए रिंग सम बी वाले के पार्ट में देखो, इसको अपन ऐसे डिफाइन करेंगे, ए रिंग सम ए आएगा तो ये बी की जगह ए यूनियन ए ही रहेगा, इंटरसेक्शन ए ये भी ए रहेगा, ए में से फिर ए को हटाओगे तो फाई वाला पार्ट ही तो आएगा, तो वही चीज़ अपन लिखेंगे। थर्ड पार्ट, उससे पहले ये देख लो थर्ड नंबर वाला जो पार्ट है देखो, जो भी अपन इक्वल दिखाएं, यानी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये इक्वल होते हैं। या ए यूनियन बी, या तो ये वाला पार्ट बोलो या फिर ये वाला पार्ट बोलो, दोनों मान कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसमें थर्ड नियम, ये थर्ड नियम हो गया आपका इसमें। और एक निरसन का नियम, काटने का नियम और होता है, ए रिंग सम बी हो
देखो ऐसे लिखते हैं अपन, ए रिंग सम बी हो, ए रिंग सम बी, और एक आपके पास में हो ए रिंग सम सी, तो इम्प्लाइज अपन इसको लिखेंगे B इक्वल टू सी। इसको बोलते हैं अपन काटने का नियम, कैंसिलेशन लॉ, यानी ए और ए कैंसिल आउट होंगे, कब होंगे, जब ये बी और सी क्या हो, इक्वल हो, बी और सी आपस में क्या हो, इक्वल हो। इसको अपन बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ, निरसन का नियम। ठीक है, अब ये जो पार्ट है देखो आपके पास में, देखो थर्ड वाला पार्ट, इसको अपन प्रूफ करके और देख रहे हैं कि क्या ये वास्तव में इक्वल है क्या। तो एलिमेंट लेट करके भी कर लेते हैं इसको अपन, और डायग्राम से भी इसको अपन समझ लेते हैं। अगर डायग्राम से प्रूफ करोगे इस थर्ड वाले पार्ट को, तो डायग्राम वाले देखो सबसे पहले देखो यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो एक बना दिए यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट देखो बना दी। इसके लिए एक और बना देता हूँ कि दोनों पार्ट LHS और RHS तभी इक्वल दिखा पाओगे। ये बना दिया अपन ने कौन सा पार्ट, LHS पार्ट, इन दोनों को बराबर दिखाना है अपने को। तो इसके अंदर जो अपन शेप बना रहे हो, किसकी शेप बना रहे हैं, LHS की शेप। इसके अंदर जो अपन शेप बना रहे हैं, किसकी शेप बना रहे हैं, RHS की शेप। ठीक है, अब देखो दो सेट लेना है सबसे पहले, तो दो सेट ले लेते हैं। एक सेट तो ये ले लो, और एक सेट और आपको लेना है, ये सेट ले लो, बी सेट। इसी तरीके से देखो दो पार्ट इसमें भी लेके दिखाना है आपको, तो एक सेट तो ये ले लेते हैं, और एक सेट और आपको लेना है, एक सेट अपन ये ले लेते हैं। दो सेट ले लिए देखो दोनों में, ए सेट बी सेट, ए सेट और बी सेट। दोनों का देखो नाम भी दिखा देते हैं कि इसका नाम तो है ए, इसका नाम है बी। इसमें भी देखो सेम टू सेम वही चीज़ है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। सबसे पहले देखो LHS की शेप बना रहे हो। LHS के शेप में क्या क्या आपके पास में है, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को सबट्रैक्ट करना है। अब ध्यान से देखना, एक साथ ही देखो इसके लिए बता रहा हूँ। ए यूनियन बी में क्या हो गया, एक तो ये वाला पार्ट, ए यूनियन बी में एक तो ये वाला पार्ट है ही, और कौन सा पार्ट है इसके साथ में, ए यूनियन बी के अंदर एक तो ये वाला पार्ट हो गया आपके पास में, एक देखो इधर वाला पार्ट भी है ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में एक पार्ट तो ये है, और एक पार्ट आपके पास में ये है। और देखो, और मिड वाला पार्ट भी है यूनियन के अंदर, लेकिन LHS बना रहे हैं देखो अपन, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए यूनियन बी में देखो ये पार्ट और एक मिड वाला पार्ट और है। तो मिड वाला पार्ट है, इसको भी अपन देते हैं कि ये मिड वाला पार्ट है, ये कंप्लीट आपके पास में है ए यूनियन बी। ध्यान से देखना, ये कंप्लीट आपके पास में क्या है, ए यूनियन बी। और इस ए यूनियन बी में से आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसका ही तो नाम है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम क्या होगा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों पार्ट में से मिड वाला पार्ट को आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करते ही केवल दो पार्ट बचेगा, एक पार्ट इधर वाला और एक पार्ट इधर वाला। ठीक है, एक पोर्शन तो ये बचेगा और एक पोर्शन ये बचेगा, नाम देते हैं फर्स्ट और सेकेंड। अब RHS में आ जाओ। RHS कहता है कि a माइनस बी, तो a माइनस बी का शेप कौन कौन सी है आपके पास में, a माइनस बी के लिए ये देखो आपके पास में है a माइनस बी, इसका नाम आपके पास में क्या है, a माइनस बी। और एक शेप आपको और कौन सी चाहिए, b माइनस ए, ये तो हो गया देखो a माइनस बी। ठीक है, और एक शेप आपको और चाहिए, कौन सी शेप, b माइनस ए के लिए। तो ये भी देखो अपन बना देते हैं। ये वाली जो शेप है देखो, इसका नाम क्या है, b माइनस ए। इसका नाम क्या होगा इसमें, b माइनस ए। तो a माइनस बी तो है ये, और इसका नाम है b माइनस ए। और इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन में तो ये पार्ट भी रहेगा और ये पार्ट भी रहेगा, मिड वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये खाली है, ये जो है ना ये पोर्शन है, ये मिड वाला पार्ट नहीं रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक तो ये पोर्शन और एक ये पोर्शन।
तो इन दोनों पोर्शन का और इस वाले में भी देखो सेपरेशन वही है, ये दोनों पोर्शन समान ही तो है। तो डायग्राम से तो अपन दिखा दिए जो थर्ड नंबर की थ्योरम था उसमें ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर है। ये तो अपन दिखा दिए। अब इसको मैथमेटिकल टर्म्स में और दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी यूनियन। अब इसका जो LHS वाला पार्ट है जो प्रूफ कर रहे हो ध्यान रखना, LHS वाला जो पार्ट है वो क्या था बस में ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसमें एक एलिमेंट लेट करके अपन दिखा रहे हैं कि ये मान बराबर है क्या। तो मान लेते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट है x, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए में, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। और अगर ये इसमें बिलोंग करेगा तो देखो इसको अपन ओपन कर देते हैं, ये कंप्लीट देखो काम कर रहा है a का, यूनियन कंप्लीट काम कर रहा है b का। तो एक बार तो x जो है ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, a के अंदर। a मतलब कहाँ बिलोंग करेगा, a माइनस बी में, यूनियन कारण बीच में आ जाएगा और। अरे यही जो x है वो कहाँ बिलोंग करेगा, इस b के अंदर। यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, फिर से क्या आ जाएगा, b माइनस ए। एक बार इसको अपन ये लिख सकते हैं, इसको एक बार अपन ये लिख सकते हैं। इन दोनों पार्ट को फिर से अगर बात करोगे तो देखो फिर से क्या लिख सकते हो, इम्प्लाइज। अब देखो x बिलोंग्स टू a माइनस बी, और a माइनस बी को अपन कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a, बीच में आ जाएगा एंड x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, बीच में और जो था वो एज इट इज रहेगा और। तो इसको भी देखो ओपन कर दो, ये क्या क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये तो बनेगा इस वाले का पार्ट। इसको सिर्फ और सिर्फ सिंपली इसको ओपन किए हो कि एक मान को क्या लिखेंगे और दूसरे मान को अपन क्या लिखेंगे, ठीक है। अब जब इसको अपन ये लिख दिया, देखो एक बार तो कह रहे हो x a में है, एक बार कह रहे हो a में नहीं है, तो कॉम्बिनेशन देखो किसका किसके साथ लोगे, इसको तो ले नहीं सकते हो। यानी x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, ध्यान से देखना। और देखो किसका लिखोगे, और x जो है वो बिलोंग्स टू b, क्योंकि ये वाला जो पार्ट अभी और कॉम्बिनेशन बनेगा, ये वाला जो पार्ट है ना वो ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ये तो बनेगा, इसका इसके साथ हो गया कॉम्बिनेशन, डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड इसका इसके साथ हो गया, बीच में एंड, एंड के साथ में क्या बच गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो एंड यही जो x है ये डज नॉट बिलोंग्स टू किस में चला जाएगा, b इंटरसेक्शन a। देखो इधर ध्यान से, डज नॉट बिलोंग्स टू में जो और होता है वो किसका काम करता है, इंटरसेक्शन का। यानी अगर डज नॉट बिलोंग्स टू है, डज नॉट बिलोंग्स टू में जो यूनियन होता है ये काम करता है एंड का, और जो इंटरसेक्शन होता है वो काम करता है और का। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिलोंग्स टू ये एंड ये डज नॉट बिलोंग्स टू ये। इसको फिर से मिला के अपन क्या लिख सकते हैं, और इसको मिला करके अपन ये लिख सकते हैं फिर से, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब देखो डज नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इंटरसेक्शन a या फिर a इंटरसेक्शन b। इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, एक बार तो a यूनियन b माइनस यहाँ से बनेगा a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो अब ये दोनों तरीके से प्रूफ होगा ये थ्योरम, इधर से जो अपन प्रूफ किए हैं इसको उधर से भी तो प्रूफ करोगे। तो इसी में हर जगह क्या आ जाएगा, डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज। तो देखो ये दिखाना था क्या, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो इधर
इसको तो अपन लेके चले थे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये दिखाना था ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस, अपन किसको लेके चले थे ए माइनस बी यूनियन ये लेके चले थे, सही है, तो यूनियन वाला पार्ट दिखा दिए, ये लेके चलते तो वो दिखाते, तो डबल इंप्लाइज दोनों के अंदर, ठीक है। इसी में आगे कुछ गुणनफल के लिए आपके पास में भी थ्योरम है, तो ये गुणनफल के लिए है, तो ये आपके पास में थ्योरम है। अपन देखे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपके पास में थ्योरम है। देखो थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। इफ ए बी सी डी आर सेट्स देन प्रूव दैट, यदि ए बी सी डी चार समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन, फिर यहां पे आपके पास में है सी क्रॉस डी इक्वल्स टू आपके पास में ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। ये थ्योरम है आपके सामने, ध्यान से देखना। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए चार समुच्चय है, और चारों समुच्चय में सबसे पहली बात तो ये जो क्रॉस के जो अवयव होते हैं वो एलिमेंट देखो किस तरीके से होते हैं, पेयर में होते हैं, यानी ए और बी जो होता है ये हमेशा बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में, और ये ओपन होके क्या बनता है, एक बार तो ए में रहता है एंड जो दूसरा है वो किस में रहता है, दूसरे में रहता है। तो क्रॉस में जो एलिमेंट होते हैं पेयर में, क्रॉस में जो एलिमेंट होते हैं किस में होते हैं, क्रमित युग्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो इस वाले पार्ट में देखो अपने को प्रूफ करना है, तो इसका फिर से देखो एलएचएस वाला पार्ट अपन ले लेते हैं, और इसके जो एलएचएस में जो बैठा हुआ है वो देखो क्या है आपके पास में, एलएचएस वाला पार्ट। एलएचएस में आपके पास में है ए क्रॉस बी, यहां से यूनियन सी क्रॉस डी, ये एलएचएस वाला पार्ट है, ठीक है। और इस एलएचएस वाले पार्ट को अपने को सॉल्व करते करते आरएचएस वाले पार्ट में दिखाना है, फिर विलोमता और करके दिखाना है कि विलोमता भी इनका मान समान होंगे क्या। तो पहले तो अपन इस वाले पार्ट को प्रूफ करके दिखा रहे, इस वाले पार्ट को प्रूफ करने फिर से वही चीज़ है, सबसे पहले एक एलिमेंट लेट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि x और y कि पेयर में अवयव होंगे, कि क्रॉस का पार्ट आप लोग प्रूफ कर रहे हो तो क्रॉस वाले में पेयर में अवयव होते हैं। तो माना xy जो है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, a क्रॉस b में यूनियन यहाँ पे कर रहा है c क्रॉस d में। xy जो है ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, a क्रॉस b यूनियन c क्रॉस d। अब देखो जो फर्स्ट वाला देखो जो पार्ट है आपके पास में, बीच में देखो यूनियन आ रहा है, तो यूनियन का काम तो होता है सिर्फ और सिर्फ और देना। तो ये एक्स वाई तो देखो होगा इसमें, यानी देखो इसको ओपन करके कैसे लिखोगे, ये जो एक्स और वाई है ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में, और यूनियन का बीच में क्या जाएगा और यही जो एक्स वाई था ये कहाँ बिलोंग करेगा, सी क्रॉस डी में। पर बीच में यूनियन आ रहा है ना, तो यूनियन को अपन और ही तो लिखेंगे बीच में। तो यही एक्स वाई एक बार तो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में, और यही एक्स वाई जो है एक बार बिलोंग करेगा सी क्रॉस डी में। तो एक्स वाई ही दोनों के अंदर बिलोंग करेगा, इसके अंदर भी बिलोंग करेगा और इसके अंदर भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो इसको अपन ओपन करना चाह रहे हैं, तो इसको ओपन करोगे देखो कैसे, इम्प्लाइज। अब देखो इसको ओपन कर रहे हो, बीच में आ रहा है क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक तो एंड, दूसरी बात पहला पहले में होगा, दूसरा दूसरे में चला जाएगा। तो इसको देखो कैसे लिखोगे, x जो है ये बिलोंग करेगा एक बार तो a में, बीच में आ जाएगा क्रॉस के कारण, एंड जो y है ये बिलोंग करेगा b में। ये तो हो गया पहले वाले पार्ट में। और दूसरा वाला पार्ट देख लो क्या है, बोला ये भी सेम है, x बिलोंग करेगा एक बार c में, एंड y जो है यही बिलोंग करेगा किसमें, d में।
तो x ही बिलोंग करता है C में और y बिलोंग करता है D में। सबको बस ओपन किए हैं अभी फिलहाल अपन, सबको अलग अलग पार्ट कर करके ओपन कर दिए, ठीक है। अब देखो जब ओपन कर दिए तो इस वाला पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, सबका नेचर देखो सेम है, तो पहले सेम सेम को कलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे x ही जैसे a में था, यहाँ से देखो x ही c में है, तो इन दोनों को देखो एक साथ लिख लेते हैं अपन। कौन से दोनों की बात कर रहे हैं, इस वाले की देखो बात कर रहे हो, एक तो इस वाले पार्ट की और एक इस वाले पार्ट की, इन दोनों को अपन साथ में लिख लेते हैं क्योंकि नेचर दोनों का सेम है। x ही है एक बार a में और x ही देखो है एक बार c में, तो इसको देखो क्या लिखोगे आप लोग कि x बिलोंग्स टू a, ये तो रहेगा ही रहेगा x बिलोंग्स टू a। इसके अलावा देखो बीच में एंड x ही कहाँ बिलोंग कर रहा है, c में, तो ये इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बना दो। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या क्या बच गया, y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b। अब फिर से एंड यहाँ पे क्या बच गया, y बिलोंग्स टू d, ये बच गया देखो दूसरा कॉम्बिनेशन, ये बच गया इसमें कैसा कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। देख लो एक बार, यहाँ पे यूनियन नहीं, यहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए क्योंकि सबका नेचर सेम ही होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन देखो ओपन होगा नहीं है, तो इसके बीच में जो यूनियन अपन लगाए थे ना, ये इंटरसेक्शन है। ये जो बीच में है थ्योरम बीच में, यहाँ पे है बीच में, फिर से यूनियन लिख रहा हूँ, इंटरसेक्शन है ये इंटरसेक्शन है। LHS जो ले रहे हो ये भी इंटरसेक्शन है, इसको जब ओपन किए हो तो ये इंटरसेक्शन था, और इंटरसेक्शन के कारण बीच वाले पार्ट में आ जाएगा आपके पास में ये एंड, क्योंकि और के कारण कॉम्बिनेशन बना ही नहीं पाओगे ना, बीच में एंड आएगा तभी तो देखो सबका नेचर सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी एंड है और यहाँ पे भी क्या रह जाएगा आपके पास में, एंड, सबका नेचर सेम है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा आपके पास में, एंड। देखो अब सबको ओपन कर दिए। अब फर्स्ट वाले पार्ट को देखो क्या लिखोगे, फर्स्ट वाला देखो जो पार्ट है आपके पास में, ये देखो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू, एक बार तो रहेगा a, एंड का इंटरसेक्शन, और यहाँ पे रहेगा c। अब ध्यान से देखना, अगर बीच में अब बोलोगे यहाँ पे क्रॉस क्यों नहीं लगा रहे, क्रॉस के लिए देखो होने के लिए यहाँ पे अगर x अवयव है ना, तो दूसरे वाले में अवयव होना चाहिए था y, तब अपन यहाँ पे बीच में लगा देते क्रॉस, ठीक है। लेकिन देखो x ही है a में और यहाँ से देखो x ही है c में, तो सेम सेम है ना, अगर सेम सेम होगा तो बीच में अपन क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन ही लगाएंगे, सिंपली अपन इंटरसेक्शन, ठीक है। तो एक बार इसको लिख दिए ये, इसका देखो एंड, तो ये वाला पार्ट एज इट इज है ही। फिर देखो इसमें क्या लिखोगे, वही y बिलोंग्स टू, ये क्या बन जाएगा, b इंटरसेक्शन d। अब देखो ये भी वही चीज़ है, अवयव तो एक ही है ना y, अगर एक ही अवयव होगा y तो बीच में इंटरसेक्शन लगाते हैं, और अगर ये दो अलग अलग अवयव होते, एलिमेंट होते, तो बीच में क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं अपन बीच में, जो कि देखो अब लगाएंगे अपन, क्योंकि इन दोनों के देखो बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो है एक तो है x एंड दूसरा है y, तो अब इसको देखो ऐसे लिखेंगे अपन, x, y, ये बिलोंग करेगा कहाँ पे, a इंटरसेक्शन c एज इट इज। अब बीच में आएगा क्रॉस, दूसरा मान क्या है आपके पास में, b इंटरसेक्शन d, ये आएगा दूसरा पार्ट। देखो ये देखो दिखाना था आपको, AC और BD। अब यहाँ पे क्रॉस क्यों लगा दिए हैं, इनमें डिफरेंस देखते रहना। ये पहला एलिमेंट था x और ये जो अवयव है वो है अवयव y का, तो जब दो भिन्न भिन्न अवयव होते हैं तो उसको अपन लिखते हैं पेयर फॉर्म में, और बीच में पेयर में लिखते ही एलिमेंट किसका हो जाएगा, क्रॉस का, तो देखो इसलिए बीच में लगा दिए क्रॉस। ये तो अभी एक पार्ट ही हुआ है, ऐसे आपको दूसरा पार्ट और करना है, विलोमता वाला पार्ट, तो विलोमता वाला पार्ट या तो प्रूफ कर देंगे, या फिर अगर मान लो प्रूफ नहीं करेंगे तो इसी में अपन डबल इम्प्लाइज लगा देते हैं, इसी में अपन क्या करते हैं, डबल इम्प्लाइज लगा देते हैं। तो यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा, डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज। फिर नीचे दोबारा लिखा जाता है, अर्थः
या अर्थात डेट मीन्स फिर से वही चीज़ ये इक्वल टू ये, फिर से वही लिखा जाता है ये इक्वल टू ये। तो ये किसके लिए आपके पास में है, वो इस वाले पार्ट के लिए है, ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाओ। क्रॉस के लिए है ये भी थ्योरम। थ्योरम के पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। यदि ए बी सी आर सेट्स देन प्रूव, यदि ए बी सी तीन समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। इसके भी देखो दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यही तो है, हाँ सही है। और ए क्रॉस बी यूनियन सी, एक है ए क्रॉस, यहाँ पे है यूनियन सी, तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी और यहाँ पे आ जाएगा यूनियन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी और यूनियन में क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी। ठीक है, ये दोनों थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ भी है। अब देखो इसको प्रूफ करना है, इसमें देखो सबसे पहले देखो तीन सेट है, और दूसरी बात ये मेन चीज इसके अंदर जो है वो क्रॉस आ रहा है, तो क्रॉस आते ही अपन एलिमेंट जो लेट करेंगे वो पेयर में एलिमेंट लेट करेंगे। अपन जो एलिमेंट लेट करेंगे वो कैसा एलिमेंट लेट करेंगे, पेयर में, एक्स वाई टाइप का या ए बी टाइप का या सी डी टाइप का, कोई भी अपने हिसाब से आप लोग। देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले की देखो बात कर रहे हैं। देखो फर्स्ट वाले का प्रूफ देखो, सबसे पहले LHS वाला जो पार्ट है उसको ले लेते हैं, सेम में वही काम करना है, सेम टू सेम। इसका एक अवयव लेना है, उस अवयव को भेजना है उसमें, और उसका अवयव लेना है, उस अवयव को फिर से भेजना है इसके अंदर। तो LHS वाला जो पार्ट है वो क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये LHS वाला पार्ट है। और इस LHS वाले पार्ट को देखो प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से एक एलिमेंट लेट करेंगे। तो मान लेते हैं कोई अवयव है, कैसा, एक्स वाई टाइप का कोई अवयव है जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसमें बिलोंग कर रहा है। क्रॉस में था इसलिए अपन पेयर में अवयव लेके चल रहे हैं, क्रॉस में अगर नहीं होता तो पेयर में अपन एलिमेंट लेट करके नहीं चलते। अब इसको बस अपन ओपन कर रहे हैं, इसको देखो ओपन कैसे करोगे, इम्प्लाइज, बीच में देखो क्रॉस आ रहा है, तो जो x होगा तो ये तो बिलोंग करेगा a में, बीच में क्रॉस के कारण बीच में क्या आ जाएगा, एंड, और जो दूसरा y होगा ये बिलोंग करेगा किसमें, b इंटरसेक्शन c में बिलोंग करेगा। पहला पहले में, एंड दूसरा दूसरे में। पहला तो पहले में हो गया और दूसरा चला गया दूसरे में, तो x चला गया a में एंड y चला गया b इंटरसेक्शन c में। ठीक है, अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, ये तो रहेगा ही रहेगा, इससे कोई दिक्कत है नहीं, एंड ये भी रहने दो एज इट इज। इसको देखो अपन फिर से ओपन कर देते हैं, तो इसके बीच में फिर से देखो आ रहा है इंटरसेक्शन, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू b, फिर से वही एंड, वही y बिलोंग्स टू c। अब देखो कॉम्बिनेशन, फर्स्ट वाला देखो पार्ट जो आपके पास में है वो देखो क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू a, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, एंड y बिलोंग्स टू किस में चला जाएगा, b में। बोला या तो ये कॉम्बिनेशन बना दो, ये नहीं बनाना है तो बीच में एंड, और एंड करके बोला फिर से क्या बनेगा, वही चीज, x बिलोंग्स टू a, अब फिर से एंड, y बिलोंग्स टू c, x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो ये वाला माना देखो इसके लिए, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c।
अब देखो ध्यान से, इस पूरे पार्ट को देखो अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट को कि जो एक बार x है वो कहाँ बिलोंग करेगा, देखो एक x और एक y है तो xy की बात होगी ना कि xy जो है बिलोंग करेगा a क्रॉस b में, बीच में एंड जो था ये एज रहेगा, और फिर से यहाँ से वही आ जाएगा xy, ये भी कहाँ बिलोंग करेगा a क्रॉस c में। भाई एलिमेंट तो सेम सेम ही है ना, xy तो xy ही एक बार तो बिलोंग करेगा a क्रॉस b में इसके कारण, और इसके कारण कहाँ बिलोंग करेगा a क्रॉस c में, तो यहाँ पे xy कहाँ बिलोंग करेगा a क्रॉस c के अंदर, तो xy ही जो है वो इसमें बिलोंग करेगा एंड xy जो है इसके अंदर बिलोंग करेगा। इसको देखो अपन ओपन करके क्या लिख सकते हैं, ये xy तो चला गया इसके अंदर, तो दोनों में से xy को बाहर ले लेते हैं, यानी xy जो है वो बिलोंग करेगा a क्रॉस b एंड के कारण यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, और यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा a क्रॉस c। तो देखो यही वाला पार्ट देखो दिखाना था आपको, इसके RHS वाले पार्ट में देखो यही था ना, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। अब इसका अवयव लेना है और इसके अवयव को फिर से कहाँ भेजना है, इसके अंदर भेजना है, लेकिन अपन दोबारा मेहनत नहीं करेंगे, इसी में डबल इंप्लाइज लगा देते हैं, तो इसी में हर जगह आ जाएगा ये सारा पार्ट, और नीचे फिर से लिखना होता है अर्थात ये फर्स्ट वाला पार्ट, अर्थात ये फर्स्ट वाला पार्ट फिर से एज इट इज। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास में इस वाले पार्ट के लिए। अब इसी का देखो सेकेंड वाला पार्ट है, इसके सेकेंड वाले पार्ट को लेके चलते हैं, a क्रॉस b यूनियन c, a क्रॉस b यूनियन c, सॉरी a क्रॉस b यूनियन c। अब इसका LHS आपके पास में है a क्रॉस b यूनियन c, a क्रॉस b यूनियन c। ठीक है, अब इसमें से भी एलिमेंट लेट करके चलना है, और उस एलिमेंट को फिर से कहाँ भेजना है, बोले इसके अंदर भेजना है, मतलब LHS वाला एलिमेंट को RHS में भेजोगे ना, जो आपको प्रूफ करना था, और RHS वाला लेकर के फिर से उसको कहाँ भेजोगे, LHS वाले पार्ट के अंदर भेजोगे, इसका एलिमेंट उसके अंदर, उसका एलिमेंट उसके अंदर। देखो अब इसके अंदर फिर से देखो क्रॉस आ रहा है, फिर से पेयर में चलेगा एलिमेंट, तो मान लेते हैं सबसे पहले कि XY टाइप का अवयव है जो बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b यूनियन c में, XY टाइप का अवयव है जो बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b यूनियन c में। तो इसको अपन इम्प्लाइज करके क्या लिख सकते हैं कि जो x है वो एक बार तो बिलोंग करेगा a में, क्रॉस के कारण बीच में आ जाएगा एंड, और ये जो y है ये बिलोंग करेगा किस में, b यूनियन c में बिलोंग करेगा। एक बार तो x बिलोंग करेगा a में एंड y बिलोंग करेगा b यूनियन c में। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट को हम फिर से क्या लिख सकते हैं कि जो x है ये तो बिलोंग कर रहा है a में एंड, इसको देखो फिर से ओपन कर दो, ये बनेगा एक बार तो y बिलोंग्स टू रहेगा b और आ जाएगा और फिर से जो रहेगा y वो बिलोंग कहाँ करेगा c में, क्योंकि बीच में यूनियन लग रहा है तो यूनियन के कारण आ गया बीच में, और एक ही एलिमेंट है इसलिए क्रॉस वगैरह कहीं पे कुछ नहीं है। अब ये पेयर तो फिक्स है कि ये पेयर तो होगा ही होगा। अब इस पेयर के अलावा तो कॉम्बिनेशन क्या क्या लोगे, एक बार तो x बिलोंग्स टू a एंड या तो ले लो y बिलोंग्स टू b के साथ में, या तो ये पेयर लेना है, ये नहीं लेना है तो और दूसरा पेयर क्या बना सकते हो, बोला फिर से वही चीज़, या तो x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ से क्या बच गया y बिलोंग्स टू c, या तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, या तो ये पेयर बनेगा, यही तो बोलोगे, या तो इसके साथ में ये और इसके साथ में ये दो कॉम्बिनेशन तो बनेंगे। बिना क्रॉस वाले में अपन एलिमेंट जो है वो सिंपली लिखते हैं, जैसे x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, तो इस वाले पार्ट को अपन क्या लिखेंगे, x ही बिलोंग करेगा a में, बीच में आएगा और x ही बिलोंग करेगा b में। तो बिना पेयर वाले एलिमेंट को इस तरीके से अपन लिखते हैं, ठीक है, और उसको बाकी इस तरीके से लिखते हैं अपन। तो इसको देखो अपन ये लिख दिए, इसको ये लिखने के बाद में एक बार तो हो गया ये इसके लिए और ये इसके लिए,
इसको पूरे को देखो फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एक्स और वाई ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में। अब क्रॉस आ गया, ध्यान से देखते रहना क्योंकि यहाँ पे बीच में एंड आ रहा है, तो एंड की जगह यहाँ पे आएगा क्रॉस, और बीच में देखो और, तो और को देखो रहने दो, एक्स वाई जो है ये बिलोंग इसमें कर रहा है ना, बिलोंग्स टू किसमें, ए क्रॉस बी में, बीच में और, तो और बीच में एज इट इज। अब फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही एक्स और वाई ये फिर से बिलोंग करेगा किसमें, ए क्रॉस सी में। एक्स वाई तो बिलोंग करेगा इसमें, और एक्स वाई कहाँ बिलोंग करेगा, ए क्रॉस सी के अंदर। ठीक है, तो ये इसके अंदर बिलोंग करेगा और ये वाला पार्ट इसके अंदर बिलोंग करेगा। अब इस वाले पार्ट को देखो अपन क्या लिखेंगे, इसी वाले पार्ट को ध्यान से देखना, एक्स वाई बिलोंग्स टू ये और एक्स वाई बिलोंग्स टू ये, तो एक्स वाई पूरे को में से बाहर लोगे एक्स वाई को, तो एक्स वाई जो है ये कहाँ बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी, और के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो एक्स वाई, तो और के कारण बीच में आ जाएगा यूनियन, और फिर से यहाँ पे क्या रहेगा, ए क्रॉस सी। तो देखो यही वाला पार्ट देखो आपको दिखाना था, उसका जो एलएचएस वाला पार्ट था उसको जो अपन लेके स्टार्ट किए थे, तो उसके आरएचएस वाले पार्ट में देखो यही माला मान आ रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ये। देख लो, आराम से देख लो, अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ है ये। अब विलोमता भी तो करोगे इसका पार्ट इसके अंदर, तो इसी अंदर पर क्या करेंगे, डबल इंप्लाइज लगा देंगे, डबल इंप्लाइज डबल इंप्लाइज डबल इंप्लाइज डबल इंप्लाइज डबल इंप्लाइज, अर्थात फिर से दोबारा वही चीज लिखना होता है जो आपको प्रूफ करना था, ये इक्वल टू ये। ठीक है, ये तो था आपके पास में सेट थ्योरी की बेसिक कंसेप्ट, इसे रिलेटेड थ्योरम, एक दो क्वेश्चन और अपन देख रहे हैं। फिर अपने पास में जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, आवृष्टि अपवर्जन सिद्धांत। लेकिन उससे पहले इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देख रहे हैं अपन, जैसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास में गिवन होते हैं वो देखो किस तरीके से क्वेश्चन गिवन होते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आपके पास में, तीन चार एक साथ ही लिख लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू, जैसे दिखाना है इसके अंदर है 5। सेकेंड क्वेश्चन जो है ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू, इसके अंदर है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और क्वेश्चन है कोई ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू 5। जैसे ये कुछ क्वेश्चन ले लिए, एक बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। 5 वाले से क्वेश्चन लेते हैं कि 5 वाले में क्या होता है कि एलिमेंट लेट करके दिखा नहीं सकते हो, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको डायग्राम बेस ही दिखाना पड़ेगा। एलिमेंट लेट करके नहीं दिखा सकते हो ना, तो किससे दिखाना पड़ेगा आपको, डायग्राम बेस दिखाना पड़ेगा। देखो इन क्वेश्चन को तो कैसे अपन सॉल्व करें, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, सबसे पहले कि यूनिवर्सल सेट बनाना होता है, ये बना दी देखो यूनिवर्सल सेट। सबको बस अपन देख रहे हैं कि बराबर है ही नहीं है, बराबर है ही नहीं है। करना कैसे होता है आपको, ए बी ए 3 पार्ट है, तो सबसे पहले इसके अंदर इसकी शेप बना लेते हैं, एक समुच्चय ए ले लेते हैं और एक ले लेते हैं बी, ये तो हो गया ए, और एक दूसरा और लेना है बी, ये ले लेते हैं बी। तो इसका तो नाम है ए ले लिए, इसका नाम ले लिए बी, तो सेट ले लिए। अब दोनों सेट में देखो क्या दिखाना है, एक तो दिखाना है ए, यानी ये पूरा ए जो ए है, यानी इसकी बात हो रही है, देखो इसकी बात हो रही है, कंप्लीट ए की बात हो रही है, देखो इस वाले की, ये कंप्लीट ए,
ये तो है कंप्लीट ए, जिसमें ये सारा पार्ट है। और b माइनस ए, तो b माइनस ए मतलब कौन सा पोर्शन है? अब देखो b माइनस ए अलग से दिखा देता हूँ। b माइनस ए मतलब देखो ये वाला पोर्शन, ये देखो है b माइनस ए, ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन है ना ये है b माइनस ए, इसका नाम है b माइनस ए और इसका नाम है कंप्लीट का a। तो इस a का इस b माइनस ए के साथ में कोई कॉमन पार्ट है क्या? मतलब कुछ नहीं है। एक तो है ये वाला पोर्शन और एक है ये वाला पोर्शन, दोनों का आपको चाहिए क्या? इंटरसेक्शन चाहिए। बोले इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, तो क्या माना आएगा? फाई। इसी तरीके से दिखाओगे ना। सेकेंड वाला है जैसे a माइनस ए माइनस बी, a माइनस ए माइनस बी, सेकेंड वाला पार्ट है। इसको देखो अपन जैसे प्रूफ कर रहे हैं, फिर से वही चीज़ है, सेकेंड वाले को प्रूफ कर रहे हो। एक यूनिवर्सल सेट बना दो। सबसे पहले दो सेट लेना है, दो सेट ले लो। फिर से वही चीज़ है, एक सेट तो हो गया a और दूसरा सेट ले लिया अपन ने b, दूसरा सेट ले लिए b। कौन कौन सा पोर्शन बनाना है? बोले एक तो a और एक a माइनस बी। फिर से वही चीज़ है, a माइनस बी में देखो ये शेप है, ये यहाँ से लेकर के ये कंप्लीट शेप, यही तो है a माइनस बी। तो ये जो शेप है ये आपस में किसका नाम है? इसका a माइनस बी है ना। ये हो गया a माइनस बी, a माइनस बी की शेप है ये। एक शेप और कौन सी लेनी है आपको? a की शेप, एक a की शेप और लेनी है। कंप्लीट है a की शेप, लेकिन चाहो तो एक दूसरे वाले के अंदर आप लोग a की शेप बता सकते हो। कैसे? क्योंकि माइनस करना था ना, तो इसको इधर बनाना पड़ता है। इसको मैं इधर कर देता हूँ, a माइनस करना था ये वाला पार्ट। तो ये तो हो गया देखो इसकी शेप, किसकी शेप? अब a में से इसको माइनस करना है, तो ये देखो बीच में लगा दिया माइनस और एक और यूनिवर्सल सेट बना दिए। सबसे पहले इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट है, ये हो गया a, इसका नाम है a। अब बीच में लग रहा है देखो माइनस माइनस। ये कंप्लीट जो शेप है किसकी शेप है? a की शेप है। देखो ये पता ही चल रहा है, ये तो वैसे भी ये a की शेप है, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट किसकी शेप आएगा? इसमें a की शेप। तो इन दोनों से मिलकर के क्या बनाना नहीं है, आपको माइनस करना है। अब ध्यान से देखना, इस पूरे में से एक साथ में b भी है, इसके साथ में एक b वाला पार्ट भी है। कन्फ्यूज हो रहे हो तो बना सकते हो b की भी शेप, लेकिन b वाला जो पार्ट है ये पार्ट है मान लो b के लिए, ये पार्ट है b के लिए। इसमें ये वाला पोर्शन तो आ चुका है। तो इस यहाँ तक वाले पार्ट में माइनस करना है इधर वाले पार्ट को। कुछ पार्ट है ही नहीं माइनस करने वाला, तो ये वाला पार्ट ही तो बचेगा जो इधर वाला पार्ट है। तो यही तो देखो सेकेंड वाला पार्ट में आपको दिखाना था। सेकेंड वाला जो पार्ट था a इंटरसेक्शन b, सॉरी माइनस करना है a इंटरसेक्शन b। देखो क्या क्या पोर्शन बचेगा? a इंटरसेक्शन b का ही तो पार्ट बचेगा। देखो इधर a इंटरसेक्शन b का कैसे? इस वाले पूरे पार्ट में से इसको माइनस करना है। तो माइनस वाला पार्ट इसमें कॉमन कौन सा है? इसमें से इसको माइनस करना है। तो a माइनस बी का पार्ट ये आपके पास में है, इसको इधर वाले a माइनस में देखो ये वाला पार्ट के माइनस करोगे, इधर वाला पार्ट ही बचेगा। सारे देखो एक जैसे ही हैं। थर्ड है a माइनस बी, देखो यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, a माइनस बी, फिर है इंटरसेक्शन b माइनस सी, इसका मान जैसे 5 लाना है। a माइनस बी तो तीन समुच्चय के लिए है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लो एक, तीन सेट के लिए। एक तो यूनिवर्सल सेट ये बना लिए और एक और यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं कि दो के लिए दिखाना है। ये बना लिए देखो सेकेंड यूनिवर्सल सेट। दोनों यूनिवर्सल सेट में अपन ए बी सी तीन दिखाना है, तो मान दिखा देते हैं। एक तो हो गया a, एक हो गया आपके पास में ये b और एक हो गया आपके पास में फिर से ये
सी। ऐसे देखो इस वाले पार्ट में दिखा दो, एक तो हो गया ये ए, फिर से एक लेना है बी, ये ले लिए बी, और एक और आपको लेना है तो ये ले लिए सी। तीन तीन पार्ट ले लिए, इन सब का नाम दे दो। इन सब का नाम क्या क्या है, बोले एक का नाम है ए, ये बी और ये सी। इसका नाम भी देखो सिंपल से वही है ए बी और साथ में फिर से देखो सी। तीनों नाम लिख दिए अपन, ए बी सी किसका नाम है। नाम लिखने के बाद में देखो फर्स्ट वाला देखो क्या पार्ट है, ए माइनस बी, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा इनका इंटरसेक्शन बीच में, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन और लगा देते हैं। यहाँ पे जो है इसका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ही ध्यान रखना, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। ए माइनस बी की जो शेप है वो कौन सी शेप होगी, ए माइनस बी। ध्यान से देखना, ए माइनस बी के शेप में क्या आएगा, पूरे में से बी को हटाना है, नहीं ये पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो और कौन सा पोर्शन रहेगा, ये तो हो गया ये ए माइनस बी, ए में से बी को तो ये पोर्शन भी रहेगा ना साथ में, ये पोर्शन भी रहेगा। तो ये जो शेप है किसकी शेप है, ए माइनस बी की शेप है। ये जो शेप है ये शेप है ए माइनस बी की। फिर एक शेप जो है वो बनानी है आपको बी माइनस सी की शेप। तो बी माइनस सी में देखो कौन कौन सा पोर्शन रहेगा, बी माइनस सी, ये पूरा है, बीच में से सी को हटाना है तो ये पोर्शन भी तो रहेगा, ये कंप्लीट पोर्शन रहेगा किसके लिए, बी माइनस सी। ये पार्ट किसके लिए है, बी माइनस सी के लिए देखो है ये वाला पार्ट। इसका नाम है आपका इसमें बी माइनस सी। अब इन दोनों को फिर से लेना इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट, बोला कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें, ये जो पार्ट है बोला इसमें नहीं है, इसमें जो पार्ट है वो इसमें नहीं है, तो कॉमन पार्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा है। वैसे भी कॉमन पार्ट कुछ आएगा तो बताओगे ना कि हाँ इनका कॉमन पार्ट है, तो इनका कॉमन पार्ट कुछ है ही नहीं आपके पास में, तो इसलिए इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हो। कैसे बताओगे, तो दोनों का कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो मान आ जाएगा आपका इसमें 5। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। और कोई क्वेश्चन लेना हो जैसे मान लो तो ले सकते हो। ए माइनस बी इक्वल टू ए, एक और जैसे ले लो, एक और ले लो, जैसे मान लो क्वेश्चन ये है ए माइनस बी इक्वल टू ए इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ये जैसे क्वेश्चन है आपके सामने। फिर से वही चीज़ है देखो, अब इसमें a माइनस बी इक्वल टू ए गिवन है आपके पास में, a माइनस बी आपके पास में गिवन है ना, तो यूनिवर्सल सेट बना देते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बना दी, देखो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। फिर से वही चीज़, दो दो पार्ट है इसके अंदर, तो एक पार्ट तो ले लिए ये वाला पार्ट ए माइनस बी, उसका नाम है ए, तो ए वाला पार्ट तो ये हो गया। ध्यान से देखना, एक बी वाला पार्ट जो और है ना वो चलो इसी में ले लेते हैं, अलग भी दिखा सकते हो। कैसे, ये ले लो, चलो ए माइनस बी, यानी यही तो पोर्शन है, सी से तीन तीन पार्ट नहीं बनेगा। तीन तीन पार्ट इसमें दिखाना था ना आपको, ए माइनस बी, और फिर साथ में कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी। तो इसको देखो अपन इस तरीके से देखो दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ ए माइनस बी, इस वाले पार्ट को देखो यहाँ पे बना देता हूँ ए माइनस बी इक्वल टू ए। तो देखो ए माइनस बी इक्वल टू ए है, देखो ये दिया हुआ था क्वेश्चन, ए माइनस बी इक्वल टू ए इम्प्लाइज करके आपको दिखाना था ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो एक तो यूनिवर्सल सेट बना दिए, यूनिवर्सल सेट में दो दो समुच्चय बना दिए, एक तो ले लिए ए और एक फिर से ले लिए बी, ये ले लिए बी, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी। लेकिन
आपके पास जो a है वो ये है, अपने पास जो a का मान है ना वो ये है, क्योंकि a माइनस बी की जो शेप है वो यही शेप है ना, ये शेप है देखो अपने लिए, ये आपके पास में है a माइनस बी, लेकिन जिसका नाम क्या है a, ये है a माइनस बी जिसका नाम है a, यानी अपना जो है वो एक, ये है a अपना a। अब दिखाना है a का, यानी इसी वाले पोर्शन का सिर्फ और सिर्फ इस पूरे b के साथ में, यानी इस पूरे b में देखो क्या क्या मान है, ये है ना कंप्लीट b में ये सारा का सारा है, इस b के साथ में इंटरसेक्शन, बोला कुछ है ही नहीं इंटरसेक्शन, कुछ है क्या इंटरसेक्शन इसके साथ में, कुछ इंटरसेक्शन नहीं है इसके लिए, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई तो आएगा, ये कंप्लीट है आपके पास में b, तो a का और b का कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटरसेक्शन b का जब मान निकालोगे तो मान क्या आएगा आपके पास में, फाई आएगा, कि दोनों का कुछ इंटरसेक्शन का मान है ही नहीं। ठीक है।